अच्छी और बुरी परी। मुझे कहानियाँ सुनाना अच्छा लगता है। ओह हाँ, मुझे भी। पर शैतान, तुम तो हमेशा बुरे बंदे ही साबित होते हो ना। माफ करना, बंदी है ना। तो तुम्हें प्रेम कहानियाँ क्यों पसंद है? वही घिसा पिटा सवाल। इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए हम दोनों की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, राजकुमारी रेबेक्सा की तरह। ओह, चलो उसकी कहानी सुनाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। एक मिनट, मैं करती हूँ। बहुत साल पहले एक राज्य में एक अच्छी राजकुमारी रहती थी। ए, लड़के, क्या? जाने दो हेरल्ड, ये बच्चा ही तो है। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मैं माइक हूँ राजकुमारी। ये लो माइक, तुम इसके साथ खेलना चाहोगे? वाह, सोने की सीटी। शुक्रिया राजकुमारी साहिबा। राजकुमारी रेबेक्सा अमर रहे। राजकुमारी रेबेक्सा अमर रहे। राजकुमारी रेबेक्सा अमर रहे। माफ कीजिए माँ पिताजी, क्या मुझे देरी हो गई? अरे नहीं, तुम बिल्कुल समय पर आई हो बेटा। चलो खाना शुरू करते हैं। मजा आएगा। रेबेक्सा, क्या हुआ बेटा? मूंगफली, इसमें मूंगफली है। बावर्ची को बुलाओ। क्या उसे पता नहीं कि राजकुमारी के लिए मूंगफली मना है? कोई नहीं, रहने दीजिए पिताजी। बावर्ची पर मत चिल्लाइए, जरूर उससे कोई गलती हुई होगी। मैं जानती हूँ। ये सरासर उस बावर्ची की लापरवाही है। पिताजी प्लीज जाने दीजिए, जाने दीजिए। तुम ये पी लो बेटा। आपकी सेवा में हाजिर महाराज। आओ बिलक्रिस्ट। मेरे महाराज, आप काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ, मैं परेशान तो हूँ। रेबेक्सा के लिए परेशान हूँ बिलक्रिस्ट। राजकुमारी होशियार हैं, समझदार हैं और पूरी दुनिया उन्हें पसंद करती है महाराज। रेबेक्सा उतनी भी समझदार नहीं है बिलक्रिस्ट। वो जरा ज्यादा ही अच्छी है। इतनी अच्छी कि लोग शायद उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये बात है। वैसे मैं भी आपसे सहमत हूँ महाराज। तुम कुछ कर सकते हो? राजकुमारी कल सैर के लिए जा रही हैं, है ना? मेरे दिमाग में एक योजना है। मेरी पत्नी सब संभाल लेगी। उसके पास वही शक्तियां हैं जिसकी हमें जरूरत है। शुक्रिया। नदी के पार एक दौड़ लगाएं। चलो चलें। हाँ, यही मौका है जान। अरे, कहाँ चली गई वो? कहाँ चली गई वो? अरे कहाँ? ये कितना सुंदर है। आइए राजकुमारी रेबेक्सा। हेलो मिसेस बिलक्रिस्ट। हेलो राजकुमारी। रुकावट के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा क्योंकि यहीं मैं आपको शक्ति दे सकती हूँ। शक्ति? हाँ, क्योंकि शुरुआत से ही इंसान की सबसे बड़ी उलझन सही और गलत में फर्क बताना रही है। सिर्फ वही जो ये गुत्थी सुलझा सकता है समझदार है राजकुमारी। सही कहा राजकुमारी। एक दिन आप इस राज्य पर राज करेंगी और इंसाफ के लिए लाखों लोग आपसे उम्मीद रखेंगे। आपको सही और गलत की इस गुत्थी को सुलझाना होगा। सही कहा। आज से राजकुमारी, आपके आसपास जो भी गलत हो रहा होगा, आप एक शैतान को देखेंगी
और उसी चीज को सही करने पर आप फरिश्ते को देखेंगी। उम्मीद है तब तक आप समझ जाओगी क्या सही है और क्या गलत। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर सैर को छोड़कर मुझे अपने दरबार में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ आसपास कोई शैतान है या फरिश्ता। ये हुई ना रानियों वाली बात। तुम जेल जाओगे और तुम्हें कड़ी सजा होगी। 10 साल के लिए तुम्हारा घर और पैसा दोनों छीन लिए जाएंगे। माफ कीजिए मुझे मेरे महाराज। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी किसी को भी धोखा नहीं दूंगा। माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। सजा देने से जुर्म का अंत नहीं होगा पिताजी, ये गलत है। क्या? सच में? ये नहीं हो सकता। जरूर कोई गड़बड़ है। पिताजी, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। इसे एक नौकरी दे दीजिए। सजा से क्या फायदा? इसने अपना सबक सीख लिया होगा। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारे बारे में एक और शिकायत मिली तो तुम्हें जरूर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे महाराज। शुक्रिया राजकुमारी साहिबा। क्या? एक शैतान? अभी ये क्या हो रहा है? राजकुमारी साहिबा, राजकुमारी साहिबा। वहीं रुको। इसे आने दो। बोलो। राजकुमारी साहिबा, मुझे कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। क्या बात है? प्लीज तुम मुझे बता सकते हो। मैं पड़ोस के गांव का किसान हूँ। मेरा नाम हिड्रिस है। मेरी फसल बर्बाद हो गई और मुझे जल्दी से अपने घर की टूटी हुई छत को ठीक करवाना है। अगर आप थोड़ी मदद कर सकें तो मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, ये लो और अपने छत की मरम्मत करवा लो, ठीक है? शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमारी रेबेक्सा अमर रहे। राजकुमारी रेबेक्सा अमर रहे। क्या? एक शैतान? अभी? कुछ तो गलत है। राजकुमारी साहिबा, आइए प्लीज। मैं बस मिसेस बिलक्रिस्ट से मिलना चाहती थी। ओह, लेकिन वो शहर से बाहर गई है। ओह, असल में उन्होंने मुझे एक शक्ति दी है और मुझे लगता है कोई गलती। मेरी पत्नी कभी गलती नहीं करती राजकुमारी। वो इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी है। तो फिर? शायद आपको कुछ देखने या समझने की जरूरत है राजकुमारी। शायद। शुक्रिया। हेरल्ड, याद है उस दिन हमने उस किसान को सोने के सिक्के दिए थे? हाँ राजकुमारी। तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? हम गांव जाकर पता लगा सकते हैं। ठीक है, पर इस तरह से नहीं। सुनो, हिद्रिस कहाँ रहता है पता है? वो निकम्मा नालायक इंसान, आपको उससे क्या काम है भला? निकम्मा नालायक? अरे क्योंकि वो दिन भर बस सोता ही रहता है। धरती का बोझ है वो इंसान। बता सकते हो कहाँ मिलेगा? वो वहाँ पर उस खेत के पास। उठो और कुछ काम करो। खेतों में बुआई का वक्त हो गया है। अरे मैंने छत की मरम्मत करवाई है ना। पर तुमने पैसे लौटाने का वादा किया था।
जब लौटाने का समय आएगा मैं राजकुमारी को एक और दुख भरी कहानी सुनाऊंगा और वो इतनी अच्छी है वो मान नहीं जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजकुमारी, साल के खत्म होते ही ब्याज के साथ मुझे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए। अगर तुम नहीं लौटा पाए तो चोरी के मामले में तुम्हें जेल की सजा होगी, समझे तुम? मैं हेरल्ड, शाही अफसर से कहना कि इस पर खास नजर रखे। देखना ये जरूर काम करे। बिल्कुल राजकुमारी साहिबा। हेरल्ड, मैं देखना चाहती थी। अरे संभल कर। माइक। हेलो राजकुमारी। तुम ध्यान से क्यों नहीं चलते? देखिए, आपकी सवारी रुक गई ना। माइक, ये लापरवाही है। किसी दिन कोई अपनी गाड़ी नहीं रोक पाएगा। रास्तों पर ध्यान से चलना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे वो सोने की सीटी वापस करो ताकि आगे से तुम संभल कर चलोगे, ठीक है? मुझे माफ करना। हेरल्ड, कुछ दिन बाद उसे वापस लौटा देना, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास जरूर होना चाहिए। ये वही चोर है ना जिसे मैंने पिताजी से माफी दिलवाई थी? जी राजकुमारी साहिबा। देखते हैं ये क्या करने वाला है। हम कहाँ जा रहे हैं सर? अब मेरे पास पैसा है तो हम इस राज्य को अभी छोड़ देंगे और फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते हैं। कौन कहता है पैसा कमाने के लिए मेहनत जरूरी है? हाँ, मैं कहती हूँ। और हर कोई मेहनती इंसान भी यही कहता है। और तुम एक बच्चे को चोरी सिखा रहे हो? राजकुमारी साहिबा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन शायद तुम उसके लायक नहीं थे। पिताजी सही थे, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। हेरल्ड, इसे गिरफ्तार करो और इस बच्चे को अच्छी स्कूल में भेजना। हम इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, ठीक है? जी जरूर राजकुमारी साहिबा। पिताजी, मेरा इरादा तो सही करने का था, पर लगता है मैंने ज्यादा गलत कर दिया। मुझे माफ करना। नहीं, मैं तुम्हारे इस हमदर्द और प्यारे स्वभाव से खुश हूँ बेटा, लेकिन एक राजा और रानी का इंसाफ करना जरूरी है और ध्यान रखना है कि उनके फैसलों का असर किस तरह पड़ता है। ये काम मुश्किल है, लेकिन कभी कभी अच्छा काम करने के लिए बुरा होना जरूरी है। मैं समझी। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और बिना सोचे समझे किसी का भला करना ये भी गलत है। मुझे तुम पर नाज है। अब मुझे यकीन हो गया है कि किसी दिन तुम एक बढ़िया, समझदार और सच्ची रानी बनोगी। तो देखा आपने, कभी कभी जो गलत लगता है जरूरी नहीं गलत हो, और सब कुछ जो सही लगता है वो बिल्कुल सही हो। दुनिया को हमदर्दी चाहिए। लेकिन कभी कभी चीजों को ना बोलना भी जरूरी है, ताकि क्या सही है और क्या गलत इसका फर्क आसानी से पता चल सके।